हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैं एक आपको इंटरेस्टिंग जो वेबसाइट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और वो कौन सी वेबसाइट है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं कवर करूँगा। आज की जो वेबसाइट है इसके अंदर जो है ट्रेडिंग डेटा एनालिसिस के लिहाज से सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इससे पहले भी मैंने जो है 3 जो वेबसाइट्स हैं वो मैंने कवर की हैं। और वो कौन कौन सी वेबसाइट थी, वो सबसे पहले मैंने कवर की थी कॉइन मार्केट कैप की जो वेबसाइट है वो की थी। उसके बाद कॉइन गेको जो वेबसाइट आपको देखने को मिलती है वो की थी। उसके बाद जो है ड्रॉप स्टैप जो वेबसाइट है, तो ये भी मैंने जो है आपको बताई थी। इन तीनों वेबसाइट में जो आपको डाटा मिलता है वो एक जनरल डाटा एनालिसिस आप कर सकते हैं, मगर ट्रेडिंग के हवाले से आपको जो है यहाँ पे डाटा नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है, स्पॉट में करनी है, ऑप्शंस में करनी है, तो उन सब का डाटा आपको कहाँ से मिलेगा? वो जो आज मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ तो उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। इन तीनों वेबसाइट के ऊपर जो मैं ऑलरेडी जो वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ, और अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी तो ये कि उन सब का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलें स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। और ये कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सबसे पहले आपने जो है google.com जो है वेबसाइट है, तो इसको जो है आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद जो है आपने जो है वेबसाइट का नाम लिखना है। वेबसाइट का नाम है coinglass.com। तो ये जिस तरह यहाँ आप लिखेंगे, इसके अंदर पहला जो आपको लिंक देखने को मिलेगा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने जो है लिंक पे क्लिक किया है तो यहाँ पे जो है वेबसाइट ओपन हो गई है। इसका जो इंटरफेस है ये आप देख सकते हैं, इस तरह का जो है शो होगा। अब इसका जो होम पेज है इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे जो है आपको हाईलाइट्स जो है ना चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है आपको जो है ओपन इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहा है, लिक्विडेशन दिखा रहा है। इसको हम जो है डीपली भी जाकर देखेंगे, मगर यहाँ पे जस्ट इन्होंने जो है हाईलाइट दिया हुआ है। तो और ये कि एवरेज आरएसआई क्या है चल रही है वो भी यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स है वो दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी डाटा एनालिसिस दे रहा है। तो ये भी आप जो है यहाँ पर आकर चीज़ें चेक कर सकते हैं। गेनर्स एंड लूजर वाला ऑप्शन आपको जो है ना मैंने पिछली जो वेबसाइट्स है उसके अंदर भी बताया था, उसमें भी जो है कॉमनली बहुत जो ऑप्शन है देखने को मिलता है। उसके बाद है हीट मैप जो है ना, ये यहाँ पर आपको दिखाता है लिक्विडेशन हीट मैप भी दिखाता है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का भी यहाँ पे जो है दे रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह बिटकॉइन ETFs जो हैं उनके बारे में यहाँ पे दे रहा है, तो ये भी यहाँ पर जो है ना आकर आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ कि पहला जो हम जो है ना फीचर कवर करेंगे वो कौन सा है। वो है एक्सचेंज का, होम के साथ ही यहाँ पर दे रहा है। तो एक्सचेंज पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ पर शो कर देगा। जो टॉप की एक्सचेंजेस है वो सबसे ऊपर शो करेगा, और ये है कि उसके बाद जितने भी एक्सचेंजेस है वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर देगा। ये पिछली मैंने वेबसाइट जो आपको बताई है उसमें भी इसी तरह जो है आपको देखने को मिलते हैं ये ऑप्शन। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। अच्छा, मैं जो कवर कर रहा हूँ इसके अंदर फीचर्स, वो मैं जो है सारे नहीं कवर कर सकता, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे फीचर्स आज की वीडियो के अंदर कवर करने लग गया तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, घंटों की जो है ना वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए जो मेन चीज़ें हैं, मेन जो फीचर्स हैं जो आपको ज़्यादा यूज़ करता है इसके अंदर, तो वही मैं चीज़ें जो है आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे यहाँ पे क्लिक किया तो इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो है ना आप इसकी जो डाटा एनालिसिस है वो कर सकते हैं कॉइन के लिहाज से कि कितना जो है ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे मिल रहा है किस किस एक्सचेंज के अंदर। तो ये देखें यहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है, जैसे बाइनेंस के अंदर जो है ना इतना मिल रहा है, और ये है कि इसी तरह बिटगेट है। उसके बाद जिस एक्सचेंज में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिहाज से जो है ना यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट जो है उसका जो डाटा है वो आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह मैं जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे जो है टॉप गेनर्स देखने को मिलते हैं, टॉप लूजर्स। अगर ये जो टॉप गेनर्स हैं लूजर्स हैं ये ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये आपको उसी के लिहाज से जो है ना चीज़ें देखने को मिलेगी।
इसी तरह जो है ना नीचे जो है ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है वो देखने को मिलता है यहाँ पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है आप जो है अपने लिहाज से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट के साथ ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्शंस का। अगर आप जो है ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो उसका जितना भी डाटा एनालिसिस अगर आपने करना है तो वो आप यहाँ पे आके जो है कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको फीचर देखने को मिलता है। ये तो ओपन इंटरेस्ट हो गया जो मैंने आपको पहले बताया है, ये वॉल्यूम रैंक हो गया है। इसी तरह यहाँ पर जो है अगर आप ऑप्शंस में करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट नहीं होता, वहाँ पे जो है पुट एंड कॉल होता है। जैसे कॉल से मुराद होता है लॉन्ग की पोजीशन और पुट से मुराद होता है ये शॉर्ट की पोजीशन। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पता होंगी। और उसके बाद ये ओवरव्यू यहाँ पे दिखा रहा है बाइनेंस के हवाले से, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सब डाटा जो है ओवरव्यू पे जैसे मैं करता हूँ तो उसके अंदर भी जो है आपको ओवरव्यू सब जो है जितने भी चार्ट है वो सब यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे BTC ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है वो शो कर रहा है। इसके बाद नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस वॉल्यूम का जो चार्ट है वो आपको शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वो होता है फंडिंग रेट। फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप फंडिंग रेट जो है चेक कर सकते हैं कॉइन के लिहाज से, BTC के लिहाज से, इथेरियम के लिहाज से, सब आपको जो है यहाँ पर दे रहा है। और ऊपर जो है आपको एक्सचेंजेस देखने को मिलती है, किस एक्सचेंज में कौन से फंडिंग रेट जो है अप्लाई हो रहा है तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया हुआ है 1 डे के लिहाज से, 7 डेज के लिहाज से, और ये जो है करंट में अभी जो है ना हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा आपको देखने को मिलता है ऑप्शन फंडिंग रेट हीट मैप। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसका जो इंटरफेस है आपको जो है ना इस तरह का ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट है हीट मैप का वो ऐसे ओपन हो गया है। तो आप इसको भी जो है एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फंडिंग रेट के बाद यहाँ पे जो है लिक्विडेशन का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। लिक्विडेशन वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा लोग जो है इस वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको जो समझना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं लिक्विडेशन पे जो है क्लिक करता हूँ इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिक्विडेशन हीट मैप लिखा हुआ है और इसके सामने जो है टाइम फ्रेम दिया हुआ है। 24 आवर्स का भी आप चेक कर सकते हैं, 4 आवर्स का भी चेक कर सकते हैं। और अदर्स का है। अदर्स से मुराद क्या होता है? अदर्स से मुराद ये होता है कि जो टॉप 10 के जितने भी कॉइन्स होते हैं ना, जो क्रिप्टोज होती हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती, सही है। और उसके अलावा जितने भी जो है ना आपको टोकन्स या क्रिप्टोज होती हैं वो सारी अदर्स में आती है। तो ये आपने जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो होती है टोटल लिक्विडेशन। टोटल लिक्विडेशन जो है 1 आवर में शॉर्ट एंड लॉन्ग की वो यहाँ पे शो कर रहा है। 4 आवर्स, 12, 24 आवर्स के लिहाज से आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। एक्सचेंजेस के लिहाज से भी जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कहाँ पे जो है ना किस एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हैं कितना डीपली जो है यहाँ पर आपको जो है डाटा एनालिसिस देखने को मिलता है। बहुत से ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी तरह मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो एक्सचेंजेस लिक्विडेशन भी यहाँ पे दे रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के लिहाज से। और यहाँ पे जो है स्पेसिफिक किसी कॉइन में आपने चेक करना है तो वो भी जो है आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह ही रियल टाइम लिक्विडेशंस भी दे रहा है, ये जो अभी फिलहाल जो चल रही है लिक्विडेशंस वो भी, उसका भी जो डाटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो टोटल लिक्विडेशन चार्ट है ये देखने को मिलता है। टोटल लिक्विडेशंस जो है ना वो BTC की जो है पूरे जितने भी एक्सचेंजेस पे हो रही होंगी ना लिक्विडेशन BTC की, तो वो सारी की सारी यहाँ पे जो है शो कर रहा है। और ये इंडिविजुअली आप जो है यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। उसके अंदर एक और चीज़ जो है लिक्विडेशन के अंदर आपको जो है देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन मैप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि इससे जो है आपको अंदाज़ा होता है कि किस जगह लिक्विडेशन पड़ी हुई है, वहाँ पे जो है मार्केट के ज़्यादा चांसेस होते हैं मूव होने के। तो वो आप जो है ना इस तरह चेक कर सकते हैं। और उसका चेक करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर जो है आप अपनी एक्सचेंज के लिहाज से जो है ना कोई भी जो है ना आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाइनेंस का कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7 डेज। 7 डेज का मैं टाइम फ्रेम देखता हूँ तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि लिक्विडेशन कहाँ पड़ी है ज़्यादा। ये जो लिक्विडेशन मुझे दिखा रहा है यहाँ पे वो 99 ए पे जो है यहाँ पे लिक्विडेशन दिखा रहा है।
उसके बाद आप अगर यहाँ पे 1 मंथ का आप देख लेते हैं, 1 मंथ में भी आप देखें ज़्यादातर लिक्विडेशन जो है वो अपर साइड पे पड़ी हुई है, लोअर साइड पे नहीं है। तो इससे आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो किस तरफ होने वाला है। तो इसलिए इसका जो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर मैं जो है स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे जो है ना बिटकॉइन एक्सचेंजेस लिक्विडेशंस मैप है, और यहाँ पे आपको हर कॉइन का जो है ना यहाँ पे आप लिक्विडेशन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे XRP ले लेता हूँ, तो इसकी 1 डे पे जो है ना आप लिक्विडेशन चेक कर सकते हैं। 7 डेज का जो है वो आप चेक कर सकते हैं। 7 डेज का अगर मैं XRP का लिक्विडेशन चेक करूं तो डाउन साइड पे जो है ज़्यादा पड़ी हुई है बनिस्बत अप साइड की तरफ। और इसी तरह अगर मैं 1 मंथ की मैं लिक्विडेशन चेक करूं तो इसके अंदर जो है आपको ज़्यादातर जो लिक्विडेशन है वो आपको डाउन साइड पर ही मिलेगी। तो इस तरह जो है आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट जो है उसका जो नेक्स्ट मूव है वो कहाँ पे होने वाला है। तो वो आप यहाँ पर आकर जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ अगर बाइनेंस का देखना है तो वो आप देख सकते हैं, इसको जो है आप ऑफ कर देंगे। जैसे ही मैंने इन 2 एक्सचेंजेस को ऑफ किया तो यहाँ पे जो चार्ट है इस तरह का आपको शो होगा। ये सिर्फ जो है बाइनेंस की लिक्विडेशन यहाँ पर आपको जो है शो होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये जो लिक्विडेशन मैप है इसका ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है लिक्विडेशन हीट मैप। ये भी आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है सुना हुआ होगा, तो उसका यूज़ किस तरह करना है वो जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना आपको वो ये एक्सचेंज जो है ना चूज़ करनी है। जैसे मैं बाइनेंस ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो है आप टाइम फ्रेम जो है ना चूज़ कर लें। जैसे 1 वीक का मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैंने 1 वीक का यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विडेशन शो कर रहा है कि अप साइड पे ज़्यादा लिक्विडेशन है BTC की, और डाउन साइड पे इतनी ज़्यादा नहीं दे रहा। इसी तरह अगर मैं 1 मंथ का यहाँ पे चेक करूँ तो 1 मंथ पे जो है हमें किस तरह का जो है लिक्विडेशन हीट मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर 107 से लिक्विडेशन पड़ी हुई है अप साइड पे 131 तक। तो ये आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा, और ये डाउन साइड पे भी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। और ये इसके अंदर 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। इसमें से कौन सा मॉडल आपको जो है सही लगता है तो आप जो अपना जो एनालिसिस है लिक्विडेशन के लिहाज से तो वो आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशोज का। वो भी आप यहाँ पर जिस तरह ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, और यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो BTC की जो सेंटीमेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है लॉन्ग शॉर्ट का जो है ना यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पूरा डाटा। स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको लॉन्ग शॉर्ट का जो रेशो का जो चार्ट है वो आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद जो है और भी मजीद जो है यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिलता है। उसके बाद और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो और इसकी जो मजीद जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इस वेबसाइट का जो यूज़ करने का मकसद ही यही होता है कि आपको जो है ना इसमें सारी की सारी जो है ना चीज़ें मिल जाएंगी ट्रेडिंग के हवाले से। तो अगर आपने कोई भी पोजीशन ओपन करनी है लॉन्ग की या शॉर्ट की तो आपको जो है यहाँ से उसका सारा का सारा जो डाटा है वो मिल जाएगा। उसके बाद मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो मिलता है ETFs का। ETFs पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसका आप देख सकते हैं सारा का सारा जो डाटा है वो मुझे यहाँ पे शो होगा। तो ETFs के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लोज क्या हो रहा है और आउटफ्लोज क्या हो रहा है तो वो आप जो है यहाँ पर आकर जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ETF नेट फ्लो का जो चार्ट है वो आपको इस तरह का शो होगा। उसके बाद यहाँ पे हीट मैप जो है वो शो हो रहा है ETF के लिहाज से, और उसके बाद मज़ीद जो है इसके जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। ये आप पूरा का पूरा जो है ना एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं ETF के हवाले से। उसके बाद जो है यहाँ पे डाटा का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर और मज़ीद बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मगर मैं आपको सिर्फ जो है मेन ऑप्शन बताऊंगा जो ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ गेनर्स एंड लूजर्स का। जैसे ही मैंने गेनर्स एंड लूजर्स पे क्लिक किया तो इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गेनर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे लूजर्स।
यहाँ पर जो है टाइम फ्रेम जो है आप अपने लिहाज से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइम फ्रेम में आपने देखना है। उसके बाद फिर मैं डाटा पे जाता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है बिटकॉइन रिटर्न्स। बिटकॉइन रिटर्न्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। ये अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है बिटकॉइन में तो ये देखना ज़रूरी है कि इस महीने में जो है ना आपका बिटकॉइन ने कितना रिटर्न आपको दिया। तो ये आप किस तरह चेक करेंगे, इसी तरह चेक करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसका इंटरफेस ओपन हुआ है तो यहाँ पे बिटकॉइन क्वार्टरली रिटर्न्स आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इथीरियम का भी यहाँ पे दे रहा है, इथीरियम का क्वार्टरली रिटर्न्स है वो भी देखने को मिल रहा है। और आप जो है यहाँ पर जो है पिछले सालों का डाटा जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 2013 से लेकर जो है ये चलता हुआ आ रहा है पूरा डाटा। इसी तरह अगर मैं इथीरियम की बात करूं तो 2016 से जो है ये चलता हुआ आ रहा है। तो और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये जो मेन चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने के लिए। ये मंथली के लिहाज से जो है आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है इथीरियम के अंदर और ये है कि बीटीसी के अंदर। तो ये अभी जो है बीटीसी का दिखा रहा है। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, प्रीवियस ईयर के अंदर जो है यहाँ पे पॉजिटिव था 43% जो है इसने जो है रिटर्न दिया था बिटकॉइन ने फेब के महीने के अंदर। मगर अभी जो है माइनस जो है ना 4% में चल रहा है। तो इस तरह जो है आप जो है अपना जो एनालिसिस है कर सकते हैं कि किस महीने के अंदर जो है ना आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। तो आप जो है अपना जो प्रॉफिट है वो वहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आकर जो है ना आप चेक कर सकते हैं कि पिछले सालों में क्या क्या जो है ना कितना कितना रिटर्न जो है आपको देखने को मिला बीटीसी के अंदर और ये है कि इथीरियम के अंदर। तो ये है कि इथीरियम का तो जो है माइनस में ही चल रहा है अभी। जनवरी में भी ये -1% पे था। उसके बाद अभी जो है इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है माइनस में गया हुआ है इथीरियम। तो इस तरह जो है आप डाटा एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो स्क्रॉल डाउन में करता हूँ तो यहाँ पे जो चार्ट है वो भी यहाँ पे शो करता है। तो इसको भी जो है ना आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने लिहाज से। उसके बाद मैं दोबारा जो है डाटा पे जाता हूँ। यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है वो है BTC डोमिनेंस। इस पे जैसे ही मैं जो है क्लिक करता हूँ तो एक और जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप यहाँ पे शो कर रहा है, BTC का भी कर रहा है और ये कि टॉप 100 कॉइन्स हैं सबका जो है मार्केट कैप यहाँ पे शो कर रहा है। तो वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आपने सिर्फ BTC का करना है तो और जितने भी ऑप्शन है उन सबको जो है आप ऑफ कर देंगे तो ये सिर्फ आपको BTC का जो मार्केट कैप है वो देखने को मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये जो डोमिनेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। BTC की भी है, टॉप 10 कॉइन्स की भी है, टॉप 50 की भी है और टॉप 100 कॉइन्स की भी है। ये जो है ना इस तरह जो है आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे जो है बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है उसका जो चार्ट है वो आपको देखने को मिलता है। तो वो भी आप जो है चेक कर सकते हैं। दोबारा जो है मैं डाटा पे जाता हूँ और एक और ऑप्शन चूज करता हूँ वो है वेल्स ऑर्डर का। वेल्स ऑर्डर पे जैसे ही मैंने जो है क्लिक किया तो उसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है और इस तरह का जो है आपको इंटरफेस शो होगा। इसके अंदर जो है आपको जो है जितने भी बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं या स्मार्ट मनी है वो जब एंट्री लेती है उनके जो ऑर्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। और सिर्फ अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ऑर्डर कौन कौन से हैं तो वो इस तरह जो है आपको शो होंगे। यहाँ पे टाइम फ्रेम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 1 आवर का करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह जो है आपको जो इनके ऑर्डर्स हैं वो शो होंगे। यहाँ पर आप एक्सचेंज जो है वो अपने लिहाज से जो है ना सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह जो है आप जो है ना चीज़ें जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो होता है PNL कैलकुलेटर। PNL कैलकुलेटर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर आप जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। इसके अंदर एक और जो ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी ट्रेड को लेने से पहले जो है ना आपको उसके लिक्विडेशन को आपने कैलकुलेट करना है। तो वो आपने किस तरह करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाह रहे हैं तो आप जो है शॉर्ट की जो है ना लिक्विडेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये पोजीशन ओपन करने से पहले आपको करना है। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके
ये मैं यहाँ पे जो है ना BTC की जो प्राइस है 97,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और 0.05 मैंने क्वांटिटी कर दी और यहाँ पे $100 मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिक्विडेशन 0 शो कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं जो है यहाँ पे ये देखें 50x मैंने अगर वो लिया तो तब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिक्विडेशन शो कर रहा है। अगर मैं एक बात बताऊँ, इसके अंदर जो है ना प्रॉपर जो है ना आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि 25x पे भी यहाँ पर आपकी कोई ना कोई जो है ना लिक्विडेशन होगी। कहाँ पे? अपर साइड पे। अगर वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, वो शो तब करेगा जब आप किसी भी एक्सचेंज में, जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के जो है ना ऑप्शन पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना अपनी पोजीशन ओपन करने से पहले जो है वहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपको शो करता है वहाँ पे कि कहाँ पर आपकी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। यहाँ पे जो है वो शो नहीं कर रहा, तो ये है कि आपको अपनी जो एक्सचेंजेस है उस पर जाकर वो जो है ना आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। और सिर्फ इसके अंदर जो है ना 5 कॉइन्स हैं, उन्हीं की जो है ना आप चेक कर सकते हैं। लिक्विडेशन को कंट्रोल किस तरह करना है वो भी मैं जो है आने वाली जो वीडियोस है उसके अंदर आपको बताऊंगा। तो ये भी उम्मीद करता हूँ ऑप्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वो होता है फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो है ना पिछली जितनी भी वेबसाइट मैंने आपको बताई है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। तो ये जो बेस करता है ना फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, वो BTC के ऊपर बेस करता है, क्योंकि जितनी भी मार्केट जो ड्राइव हो रही है सारी की सारी जो है BTC के ऊपर ही चल रही है। क्योंकि अगर BTC ऊपर जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं और मीम कॉइन्स है, सब के सब जो है कॉइन ऊपर जाते हुए दिखेंगे आपको। अगर BTC आपको गिरता हुआ दिखेगा तो उसके साथ साथ और जितने भी कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हो गए, ये मीम कॉइन्स हो गए, तो सारे के सारे भी जो है ना आपको गिरते हुए दिखेंगे। तो इसलिए ये जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो बेस करता है ओनली ऑन BTC पे। ये आपने जो है माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम देखने को मिलता है, वो भी आप जो है ना उसके लिहाज से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोबारा मैं डाटा पे जाता हूँ। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है RSI हीट मैप। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 आवर्स दिया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ 24 आवर्स का। और आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि कौन सा कॉइन जो है वो ओवर बॉट में है और कौन से कॉइन जो है ओवर सोल्ड में। तो उसके लिहाज से आप अपनी जो फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो आप बना सकते हैं। वो आपने किस तरह चेक करना है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है अपने लिहाज से। उसके बाद इन सबको जो है आपने ऑफ कर देना है, इन सबको ऑफ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जितने भी कॉइन है ये सारे के सारे जो है ओवर सोल्ड में पड़े हुए हैं। तो इन पे आप जो है अपनी जो है ना लॉन्ग की पोजीशन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरबॉट में सिर्फ 2 कॉइन जो है ना आपको शो हो रहे हैं। तो इन पे जो है आप अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन है उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये है कि इस तरह जो है ना आप इन चीज़ों को जो है चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी ऑप्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा, RSI हीट मैप वाला। उसके बाद दोबारा मैं डाटा पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है बिटकॉइन रैम्बो प्राइस चार्ट। इसको भी जो है ना आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैम्बो के तरह का जो एक चार्ट है वो आपको देखने को मिलता है। इन सब कलर्स के मीनिंग्स क्या क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी जो चल रही है प्राइस BTC की वो चल रही है स्टिल चीप के अंदर। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप जो है कुछ ना कुछ जो है ना बाय कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली बिटकॉइन रैम्बो प्राइस चार्ट इंडिकेटर के थ्रू भी जो है आप जो अपना एनालिसिस है BTC का वो आप कर सकते हैं। उसके बाद डाटा के साथ ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है चार्ट का। चार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपको बहुत सारे जो चार्ट हैं वो शो होंगे। इसके अंदर जो है ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, हिस्टोरिकल वॉल्यूम BTC का देखने को मिलता है, वॉलीटिलिटी हिस्ट्री है, डोमिनेंस है। उसके बाद यहाँ पर जो है पेपाल वॉल्यूम है, बैलेंस है। तो ये बहुत सारे चार्ट जो है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। सिर्फ और सिर्फ मैंने गया हूँ यहाँ पे कौन से ऑप्शन पे, चार्ट के ऑप्शन पे। तो इस तरह भी जो है आप चेक कर सकते हैं। और जो है सुपर चार्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं
सुपर चार्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरह जो चार्ट है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप जो है अपना जो है ना टेक्निकल एनालिसिस करके किसी भी कॉइन का, तो उसके ऊपर जो है ना आप अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बना सकते हैं ट्रेडिंग के हवाले से। उम्मीद करता हूँ जितनी मैंने इसके अंदर आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी की सारी जो है आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने सिर्फ जो है इसके अंदर कवर किए हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा डाटा है। अगर मैं एक एक चीज़ को कवर करने लग गया तो घंटों लग जाएंगे मुझे सिर्फ जो है ना इसकी चीज़ें कवर करने के लिए। तो ये है कि जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। और ये कि इसके हवाले से अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए या आप पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं ये जो वेबसाइट है ये आपको किस तरह की लगी, इसके अंदर फीचर जो आपको देखने को मिले वो किस तरह के देखने को मिले। क्योंकि जो पिछली वेबसाइट मैंने जितनी बताई थी वो सिंपल थी। इस वेबसाइट के अंदर जो है ना आप डीपली डाटा एनालिसिस कर सकते हैं ट्रेडिंग के हवाले से। चलो सही है, उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर समझाई हैं वो सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। और ये कि अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले सही है, आज की जो वीडियो यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।